इस कहानी की शुरुआत जेनिफर नाम की एक लड़की से होती है और जेनिफर अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की होती है और जेनिफर की बेस्ट फ्रेंड नीडी इसके बिल्कुल उल्टी होती है और नीडी का एक बॉयफ्रेंड भी होता है, लेकिन नीडी अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा वक्त अपनी दोस्त जेनिफर के साथ बिताती थी। अब एक रात जेनिफर नीडी से अपने साथ एक नाइट पार्टी में जाने के लिए कहती है और नीडी भी इस बात पर हाँ कर देती है। कुछ देर बाद ये दोनों एक क्लब में आ जाती है जहाँ पर जेनिफर की मुलाकात एक लड़के से होती है जो इस क्लब में सिंगिंग करता था, जिसका नाम निकोलाई होता है। जेनिफर उससे बातें करने लगती है और ड्रिंक के लिए पूछती है। इसके बाद जेनिफर उस लड़के का बैंड परफॉर्मेंस देखने लगती है। अब इसी दौरान क्लब में अचानक से आग लग जाती है, जिसके बाद लोग वहाँ से भागने लगते हैं। जेनिफर और नीडी भी वहाँ से एक विंडो तोड़कर बाहर आ जाती है और देखती है कि पूरा क्लब आग में जल रहा होता है और लोग चीख रहे होते हैं। इस इंसिडेंट में बहुत से लोग मारे जाते हैं। इसके बाद इन दोनों के पास निकोलाई आता है और जेनिफर से अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन नीडी जेनिफर से जाने के लिए मना करती है, पर जेनिफर जाने के लिए हाँ कर देती है और निकोलाई के साथ जाने लगती है। पर नीडी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि वो किसी स्ट्रेंज बैंड के साथ जा रही है। नीडी को निकोलाई पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है, जिसके बाद नीडी घबराकर अपने बॉयफ्रेंड चिप को कॉल करती है और उसे सारी बातें बता देती है। तभी उसी दौरान उसके डोर पर कोई नॉक करता है, जिसके बाद नीडी नीचे जाकर दरवाजा खोलकर देखने लगती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। जिसके बाद वो दरवाजा बंद करके ऊपर जाने लगती है, लेकिन तभी उसको किचन से कुछ आवाजें आने लगती हैं और जब नीडी अंदर जाकर देखती है तो उसे जेनिफर मिलती है, जो कि खून से सनी हुई होती है। जेनिफर यहाँ नीडी को एक क्रीपी स्माइल देती है और फिर फ्रिज को खोलकर कच्चा ही मांस खाने लगती है। जिसके बाद वो जानवरों की आवाज में चीखने लगती है और अपने मुंह से एक काला सब्सटेंस निकालती है और वहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह नीडी कॉलेज में जेनिफर के ही बारे में सोच रही होती है, तभी वहाँ पर जेनिफर भी आ जाती है, जो कि पूरी तरह से नॉर्मल लग रही होती है। अब कॉलेज के एंड हो जाने के बाद नीडी अपने बॉयफ्रेंड चिप को जेनिफर की हरकतों के बारे में बताती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉलेज के ग्राउंड में जोनस नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, जो कि क्लब में हुई उसकी दोस्तों की मौत की वजह से काफी ज्यादा सदमे में होता है। अब जेनिफर उसके पास आती है और अपनी बातों में फंसाकर उसे जंगल में ले जाती है। अब जंगल में जाकर जेनिफर जोनस के साथ इंटीमेट होने लगती है, लेकिन तभी जंगल के बहुत सारे जानवर आकर उन लोगों को देखने लगते हैं। जोनस को ये थोड़ा अजीब लग रहा होता है और तभी जेनिफर का मुंह किसी जानवर की तरह खुल जाता है और वो जोनस को मार डालती है। इसके बाद रात के वक्त नीडी और जेनिफर फोन पर बातें कर रहे होते हैं और नीडी जेनिफर से कहती है कि मैं इस टाउन में हो रही घटनाओं से बहुत परेशान हूँ, लेकिन जेनिफर को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और जेनिफर एक लाइटर को जलाकर अपनी जीप पर भी लगाती है, लेकिन जेनिफर को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जेनिफर को कॉलेज में दिखाया जाता है, जहाँ पर कोलिन नाम का लड़का जेनिफर से डेट के लिए पूछता है, लेकिन जेनिफर कोलिन को एक ऐसी जगह का एड्रेस बताकर चली जाती है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल रहा होता है। और अब जब रात में कोलिन उस बिल्डिंग में पहुँचता है तो वो देखता है वहाँ पर काफी अंधेरा होता है। तभी जेनिफर कोलिन को पीछे से आवाज देती है और उसके पास आती है और जेनिफर की आंखों का कलर चेंज होने लगता है और कॉलिन ये देखकर डर जाता है। तभी जेनिफर कॉलिन को भी मार डालती है और उसका पेट फाड़कर उसका मांस खाने लगती है। दूसरी तरफ हम नीडी को देखते हैं, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही होती है, लेकिन इंटीमेट होने के दौरान नीडी को जेनिफर के विजन आने लगते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही वो कार लेकर जा रही होती है तो रास्ते में उसे जेनिफर मिलती है, जो उसकी कार पर जंप कर देती है। अब नीडी अपने घर आ जाती है और इन चीजों से काफी डर जाती है और रोने लगती है। इसके बाद नीडी अपने जैसे ही रूम में जाती है तो वो देखती है कि जेनिफर भी वहाँ पर होती है। अब जेनिफर नीडी को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, पर नीडी जेनिफर के इस बिहेवियर से काफी डर गई होती है। जिसके बाद जेनिफर नीडी को उस रात की सारी बातें बताती है जिस रात क्लब में आग लगी थी। जेनिफर बताती है कि निकोलाई और उसके बैंड के मेंबर्स मुझे एक झरने के पास लेकर गए थे, जहाँ पर वो अपनी सक्सेस के लिए जेनिफर की बलि शैतान को देने वाले थे। निकोलाई यहाँ पर बलि देने से पहले जेनिफर से पूछता है कि क्या तुम वर्जिन हो। अब जेनिफर यहाँ डर के मारे झूठ बोल देती है कि हाँ वो अभी वर्जिन है। जिसके बाद निकोलाई जेनिफर को चाकू से स्टैब करके मार डालता है और अपना रिचुअल कंप्लीट कर देता है, पर जेनिफर के वर्जिन ना होने की वजह से वो फिर से जिंदा हो जाती है और अब सैटर्न ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया होता है और उसके अंदर इवल पावर्स भी आ गई होती है। अब जेनिफर के वर्जिन ना होने की वजह से उसके अंदर इवल पावर्स आ गई थी और शुरुआत में जेनिफर जब नीडी के घर आई थी तो वो फ्रिज से कच्चा मांस खा रही थी, लेकिन असल में जेनिफर नीडी को ही मार
मारने आई थी, लेकिन जेनिफर नीडी को इसलिए नहीं मार पाती क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है और कच्चा मांस खाकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जेनिफर नीडी को अपने हाथ पर एक कट मारकर भी दिखाती है, जो कि अपने आप से तुरंत हील हो जाता है और अब नीडी ये सब देखकर और डर जाती है। जिसके बाद नीडी जेनिफर को अपने घर से जाने के लिए बोल देती है, जिसके बाद जेनिफर उस घर की विंडो से कूदकर वहाँ से चली जाती है। अब इसके अगले दिन नीडी जेनिफर के साथ जो कुछ हो रहा था उसका रहस्य जानने के लिए लाइब्रेरी जाती है। अब लाइब्रेरी के अंदर कुछ बुक्स पढ़ने के बाद उसको ये पता चलता है कि निकोलाई ने जेनिफर को वर्जिन समझकर बलि तो दे दी, जिसके बाद वो फेमस तो हो गए, लेकिन जेनिफर के ऊपर डेविल ने कब्जा कर लिया और उसके अंदर इवल्स पावर आ गई और अब वो जेनिफर नहीं रही। और उसे ये भी पता चलता है कि अगर जेनिफर को सुंदर रहना है तो उसे इंसान का मांस खाते रहना होगा और जेनिफर को मारने का एक ही तरीका होता है कि उसके दिल पर वार करना। इसके अगले दिन नीडी कॉलेज के एक फंक्शन में पहुंचकर चिप का इंतजार करती है और चिप उस फंक्शन के लिए पैदल पैदल आ रहा होता है, लेकिन तभी जेनिफर चिप को रास्ते में ही रोक लेती है और नीडी के बारे में उसे बहुत गलत गलत बातें बताने लगती है और वो चिप से ये भी कहती है कि नीडी तुम्हें चीट कर रही है। अब ये कहकर वो चिप को सेड्यूस करने लगती है और उसे लेकर एक अबैंडन्ड जगह आ जाती है। दूसरी तरफ नीडी को एहसास हो जाता है कि जेनिफर चिप को नुकसान पहुंचाने वाली है, इसलिए नीडी परेशान होकर चिप को ढूंढने के लिए निकल जाती है क्योंकि वो अभी तक उस फंक्शन में नहीं पहुंचा था। इधर जेनिफर चिप को बैक आती है, लेकिन चिप को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि वो नीडी से बहुत प्यार करता है। अब जेनिफर चिप को पानी में गिराकर मारने लगती है, तभी वहाँ पर नीडी पहुँच जाती है, लेकिन जेनिफर चिप को जब तक मार चुकी होती है और चिप को मारने के बाद वहाँ से भाग जाती है। नीडी को चिप की मौत से बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। इसके बाद नीडी जेनिफर के घर में जाकर उस पर हमला करती है और दोनों के बीच काफी फाइट होती है और इसी दौरान जेनिफर नीडी के शोल्डर पर काट लेती है, जिसके बाद नीडी मौका मिलते ही जेनिफर के दिल पर चाकू से मार देती है और जेनिफर की वही मौत हो जाती है और ये सब जेनिफर की मॉम भी देख लेती है। जिसके बाद नीडी को जेनिफर के खून के इल्जाम में सजा हो जाती है। अब हमें नीडी को दिखाया जाता है जो कि जेल में होती है और अब हमें ये भी पता चलता है कि जेनिफर ने नीडी को फाइट के दौरान काट लिया था, जिस वजह से जेनिफर की पावर्स अब नीडी को मिल गई होती हैं और अब नीडी इन पावर्स का इस्तेमाल करके इस जेल से भाग जाती है। इसके बाद हमें निकोलाई का बैंक दिखाया जाता है जो कि काफी अमीर और फेमस हो गया होता है और काफी लग्जरी लाइफ जी रहा होता है, लेकिन अगले सीन में हम ये देखते हैं कि उन सभी को किसी ने बेरहमी से मार दिया होता है और इसके बाद हमें एक सीसीटीवी फुटेज क्लिप दिखाई जाती है जहाँ पर नीडी खड़ी होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि निकोलाई और उसके सभी मेंबर्स को नीडी ने ही मारा है और इसी के साथ इस मूवी का यही एंड हो जाता है। Thanks for watching. Like, comment and subscribe. Hurry up.